अब मार्केट बिग वॉइस की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं आनंद राठी ग्रुप के को फाउंडर और वाइस चेयरमैन प्रदीप गुप्ता। प्रदीप जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सुबह में भारी भरकम मायूसी, और अगर आप निफ्टी के ट्रेडर हैं तो अभी भी आपको लगेगा कि कहां फंस गए, लेकिन कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स में रिकवरी आ रही है। ये जो लगातार 6 दिनों की बिकवाली आई है और जो मार्केट खासतौर से छोटे मझौले काउंटर्स की हुई, इसमें आप अपने क्लाइंट्स को क्या सलाह दे रहे हैं, कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस मार्केट को? नमस्कार हर्षिता जी, और सीएनबीसी आवाज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हर्षिता जी, मेरा ये मानना है कि ये मार्केट जो है एक स्पेसिफिक दौर पे चल रहा है, और हमेशा जैसा कि देखा गया है जब कंटिन्यूअसली वन साइडेड तेजी चलती है तो बीच में प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शंस आते हैं, और दिस इज व्हाट वी आर सीइंग फ्रॉम लास्ट 6 दिन से मोर स्पेसिफिकली। अगर मैं पीक से देखें अपने तो करीब 6-6.5% का गिरावट देखने को मिल रही है आज के स्तर पे। पीक हम अगर पकड़े 20,200 के आसपास का, तो ये मार्केट में जो करेक्शन आया है वो ऑब्वियसली सेंटिमेंटल रीजंस की वजह से आया है, और मेन का कारण कुछ न कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। और जो नया ट्रिगर पॉइंट अभी जो नजर आया हमको, जो सामने देखने को मिल रहा था, वो यही था कि वर्ल्ड इकोनॉमी में जैसा कि यूएस रेट्स में बॉन्ड की जो 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड जो है अबाउट 5% प्लस के आसपास पहुंच रही है, तो जो डेट मार्केट का जो डेट की यील्ड में जो डिफरेंशियल है बिटवीन यूएस मार्केट्स एंड इंडियन मार्केट, वो कम होना शुरू हुआ। तो ऑब्वियसली मनी वापस सेफ हेवन में, क्योंकि वहां पे अगर यील्ड्स बेटर आ रही हैं जो कि डेट इंस्ट्रूमेंट है विच इज सेफर देन इंडियन और इक्विटी मार्केट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, तो मनी वापस मूव होना शुरू हुआ। और एज ए रिजल्ट हम देख रहे हैं कि एफआई की बिकवाली भी काफी आ रही है। तो इस केस में एफआई की बिकवाली भी जहां पे ज्यादा हीट है, जो पिछले कुछ समय से हम देख रहे थे कि मिड एंड स्मॉल कैप में काफी अच्छी रैली और काफी अच्छी तेजी देखने को मिली, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है और एफआई का वहां से निकलना शुरू हुआ है। तो ये चीजें हमको कॉन्स्टेंटली देखने को मिल रही है। जहां तक सवाल आता है हमारे निवेशकों को क्या सलाह देने की, तो हम हमेशा से यही सलाह देते हैं कि इन मार्केट में लार्जली इंडियन इकोनॉमी में हमारा भरोसा काफी अच्छा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हम देखते हैं। अगर हम इसी मार्केट को 1 साल, 3 साल, 5 साल के मद्देनजर रखते हुए देखें, तो कम से कम 1 साल और 3 साल के सिनेरियो में ये मार्केट अभी भी अच्छा लगता है। और जो भी इस मार्केट में निवेश करके रहेगा वो अच्छी कमाई कर सकता है, अच्छे परसेंटेज से रिटर्न निकाल सकता है। और जिन्होंने मान लीजिए अभी तक नहीं की, तो उनके लिए तो अभी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि वापस से इन मार्केट में सही दिशा में, सही स्टॉक में निवेश करके और निवेश के ऊपर अच्छा रिटर्न निकाल सकें। बहुत बढ़िया। प्रदीप सर, ये मतलब जो कुछ सरदर्द है हमारा नहीं है, बाहर वालों का है। बेसिकली जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हो गए, वो यील्ड्स का उछल जाना। अब कई लोग कह रहे हैं कि इसमें शायद कुछ हद तक नर्वसनेस ये भी है कि नेक्स्ट मंथ से वो स्टेट इलेक्शन शुरू हो रहे हैं, और उससे रिलेटेड नर्वसनेस भी बाजार में शायद रिफ्लेक्ट कर रही है। ऐसा है क्या? आशीष जी, आई थिंक देखिए, ये मार्केट में हमेशा से कहता आया हूं कि लॉन्ग टर्म पे फंडामेंटल और शॉर्ट टर्म पे सेंटिमेंटल और न्यूज पे काफी डिपेंड करता है। तो अगर मैं अपने इंडियन मार्केट की बात करूं तो ये अछूता नहीं रह सकता। वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर क्या चेंज आ रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमी के कैनवास में क्या चेंज और बदलाव आ रहे हैं। इसी तरह जियोपॉलिटिकल रीजन भी है, अपार्ट फ्रॉम जो आपने बात किया है, उसके अलावा जियोपॉलिटिकल रीजन भी हैं जो कि इस मार्केट में शॉर्ट टर्म पे इंपैक्ट कर सकते हैं। अब वो किस करवट चलेंगे ये कहना या उसके ऊपर निकालना बड़ा मुश्किल होगा। बट हाँ, लोग उनको पैसिव सेंटिमेंट्स के अंदर डिस्काउंट करके या देखना शुरू करते हैं, तो वो एक थोड़ा सा सेंटिमेंट इंपैक्ट, जो सेंटिमेंटल इंपैक्ट है, वो मार्केट में जरूर देखने को मिल सकता है। बट जहां तक इकोनॉमी का सवाल है, जो कि डोमेस्टिक इकोनॉमी है, जहां तक ग्रोथ का सवाल है, जो कि डोमेस्टिक ड्रिवन है, जहां तक हमारी कॉर्पोरेट रिजल्ट्स या अर्निंग का सवाल है, जो कि अगेन डोमेस्टिक से रिलेटेड है, आई थिंक इन तीनों जगह मुझे कोई ज्यादा नर्वसनेस नजर नहीं आती है। इनफैक्ट अगर वास्तव में देखूं तो जो ये इस क्वार्टर के रिजल्ट वास्तव में अब तक जो निकले हैं, आई थिंक ऑलमोस्ट निफ्टी के अराउंड 1/3 कंपनियों के रिजल्ट्स अभी तक आए हैं। उसमें अगर अपने एस्टिमेट से देखें
तो ऑन एन एवरेज एस्टिमेट्स के पास या एस्टिमेट से कुछ बेहतरी रिजल्ट देखने को मिले हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि रिजल्ट्स में खराब रिजल्ट्स आ रहे हैं। इसी तरह ग्रोथ पर्सपेक्टिव की बात करें तो डिफरेंट सेक्टर में अगर अपन बात करें तो ग्रोथ का ऑन एन एवरेज मेंटेनेंस मोड में चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि फंडामेंटली कोई नेगेटिव न्यूज देखने को इन मार्केट में मिल सकती है। अब आता है सेंटीमेंट की। सेंटीमेंट अगेन जैसा मैंने बात किया, न्यूज से रिलेटेड है, जियोपॉलिटिकल से रिलेटेड है, कई फैक्टर आते हैं। और उसके अलावा एक तीसरा फैक्टर जो बड़ा जबरदस्त आता है वो आता है लिक्विडिटी का। अब इस मार्केट में अगर वास्तव में लिक्विडिटी देखें तो जो पुराने समय में हुआ करता था कि एफआई ड्रिवन मार्केट होते थे, एफआई काफी जोर से आती तो मार्केट काफी बढ़ जाते थे, काफी जोर से निकलना शुरू करती तो मार्केट काफी जोर से गिर जाते थे। आई थिंक वो सिनेरियो अब काफी बदल चुका है। वेरी क्लियरली हमारी डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड के पास जो ताकत आई है निवेशकों की, और इसी तरह जो रिटेल इन्वेस्टर इस मार्केट में अपनी पकड़ बढ़ा रहा है। और तीसरा, ये सब अगर हम देखें तो एसआईपी का एक 16,000 करोड़ पर मंथ का ऑन एन एवरेज इनफ्लो आ रहा है। तो ये इस मार्केट में लिक्विडिटी को काफी स्ट्रांगली दर्शाता है। तो मुझे नहीं लगता कि लिक्विडिटी कम हो रही है। मुझे नहीं लगता है कि इकोनॉमिक लेवल पे या कॉर्पोरेट के अर्निंग लेवल पे कहीं कोई परेशानी है। तो लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल बेसिस पे आई थिंक ये मार्केट अभी भी सस्टेनेबल रहेंगे। बहुत ज्यादा बड़ा गिरावट देखने को नहीं मिल सकता है। हाँ, कि फिर नया पैसा कहाँ लगेगा? शॉर्ट टर्म में अगर कोई इसको देखने लगे तो बदलाव देखने को मिल सकते हैं, वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। आपने कहा बैंक्स आपको पसंद है, लेकिन कोई खास दूसरा सेक्टर जिसमें इस समय तुरंत डिप पर खरीदारी करनी चाहिए? देखिए, जहां तक सेक्टर का सवाल है, आई थिंक बैंक, एनबीएफसी एक वन सेक्टर है। आईटी सेक्टर मुझे हमेशा से अच्छा लग रहा है। तीसरा, मेरे को लगता है कंजम्पशन स्टोरी भी धीरे धीरे डेवलप हो रही है, क्योंकि रूरल इंडिया में अगेन मुझे लगता है कंजम्पशन की डिमांड या कंजम्पशन होने शुरू होंगे जैसे जैसे इन्फ्लेशन कम हो रही है और लोगों की पॉकेट्स में मनी जा रहा है या समृद्धि बढ़ रही है। तो आई थिंक कंजम्पशन स्टोरी इज अनदर स्टोरी which should start playing little bit in coming future. इसी तरह फार्मा सेक्टर जो अभी तक सबड्यूड रहा है, प्रोबेबली वहां पे अच्छा मौका है। और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी तो हमेशा से बनती है, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अगर मैं सीमेंट की स्टोरी देखूं तो मुझे लगता है वहां पे अभी भी काफी अच्छा बढ़त देखने को मिल सकती है, काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ओके प्रदीप सर, थैंक यू सो मच। तो ये वो पॉकेट्स हैं, आपको पैसा पार्क करने के अच्छे मौके मिल रहे हैं। बैंक्स, फाइनेंशियल्स, आईटी, कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस, यहां पे है बेहतरीन मौके। यहां पे अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स संभालें और उनमें पैसा डिप्लॉय करें। अच्छा, कुछ स्टॉक्स आता हूं, उन पे जरूरी है। शिल्पा जी, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल की आपने बात करी।